सोचिए, आपके सामने दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा खड़ा है, जिसके पास सोने का रथ है, 10 दिशाओं को जीतने का वरदान है और अभेद्य कवच है। और आप वृद्ध हैं, निहत्थे हैं और अकेले हैं। क्या आप लड़ेंगे? ज्यादातर लोग इसे आत्महत्या कहेंगे, लेकिन सनातन संस्कृति इसे धर्म कहती है। आज कहानी इस योद्धा की जिसने हारना स्वीकार किया, लेकिन अन्याय को चुपचाप देखना स्वीकार नहीं किया। रामायण के प्रथम शहीद गिद्धराज जटायु। आज हम केवल उनकी कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि तर्क और तथ्यों की गहराई में उतरेंगे कि क्यों जटायु का बलिदान रावण के वध की पहली सीढ़ी बना। जब रावण माता सीता को ले जा रहा था, तब जटायु के सामने 2 विकल्प थे। पहला, उड़कर श्री राम को सूचना देना। दूसरा, रावण से टकरा जाना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। क्यों? इसके पीछे 3 गहरे तर्क थे। पहला, शक्ति का अहंकार तोड़ना। रावण को गर्व था कि उसे कोई देवता या गंधर्व नहीं मार सकता। उसने पक्षियों को अपनी गिनती में ही नहीं रखा था। जटायु ने रावण के उस अहंकार पर प्रहार किया। दूसरा, रणनीतिक विलंब। जटायु जानते थे कि रावण आकाश मार्ग से जा रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह कुछ ही घंटों में लंका पहुंच जाएगा, जहां उसे ढूंढना असंभव हो जाएगा। जटायु ने रावण का रथ तोड़कर उसे जमीनी युद्ध पर मजबूर किया। तीसरा, मौन की सजा। जटायु का तर्क था कि यदि आज एक स्त्री की पुकार सुनकर मैं चुप रहा, तो आने वाला इतिहास मुझे कायर कहेगा। सामर्थ्य कम होना अपराध नहीं है, लेकिन सामर्थ्य का उपयोग न करना सबसे बड़ा पाप है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो दंग कर देते हैं। पहला तथ्य, जटायु की उम्र। जटायु उस समय लगभग 60,000 वर्ष के थे। एक वृद्ध शरीर लेकर वे उस रावण से लड़े जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। तथ्य दूसरा, रावण का नुकसान। जटायु ने अपनी चोंच और पंजों से रावण के गधों को मार डाला, उसके सारथी का सिर काट दिया और उसके दिव्य धनुष को तोड़ दिया। यह कोई मामूली झड़प नहीं, यह महायुद्ध था। तीसरा तथ्य, इंफॉर्मेशन वारफेयर। रावण ने जटायु के पंख काट दिए, लेकिन जटायु ने अपनी इच्छा शक्ति से प्राणों को रोक कर रखा था। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि बिना सूचना के श्री राम कभी सीता तक नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने श्री राम को दक्षिण दिशा और शत्रु रावण का नाम बताया। युद्ध समाप्त हुआ। जटायु रक्त से लथपथ जमीन पर गिरे हुए थे। जब तक श्री राम वहां पहुंचे तो उन्होंने जो किया वह इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक ईश्वर एक पक्षी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर रहे थे। श्री राम ने जटायु को तात कहकर संबोधित किया। तथ्य, जटायु का अंतिम संस्कार करके श्री राम ने यह सिद्ध किया कि श्रेष्ठता कुल या योनि से नहीं, बल्कि कर्म और त्याग से तय होती है। जटायु का बलिदान श्री राम की उस विशाल सेना का आधार बना, जिसमें आगे चलकर वानर, रीछ और गिलहरी जैसे जीव जुड़े। जटायु ने साबित किया कि श्री राम के काज के लिए बस भाव की आवश्यकता है। तो दोस्तों, जटायु की कहानी हमें क्या सिखाती है? जटायु की कहानी हमें सिखाती है कि जब न्याय हो रहा हो तो यह मत देखिए कि आप कितने शक्तिशाली हैं, बस यह देखिए कि क्या आप सही के साथ खड़े हैं। जटायु युद्ध हार गए, लेकिन वे श्री राम के हृदय को जीत गए। रावण युद्ध जीत कर भी हार गया, क्योंकि उसकी पराजय की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब एक पक्षी ने उसे ललकारा था। आज के दौर में हम भी कई बार अन्याय देखकर चुप रह जाते हैं। क्या हमें जटायु से यह साहस नहीं लेना चाहिए? अगर आपको गिद्धराज जटायु का यह बलिदान प्रेरित करता है तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि वे अकेले कुछ नहीं बदल सकते।
सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और गहराई वाली कहानियों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रेम से कहिए जय श्री राम।